Hello friends, hello बच्चों, welcome back to my channel Python Saki and here I am your Saki to make you learn again back something new in Python. Okay, so let's start. Today's topic is variable and data types. तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं दैट इज वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था जो कि आइडेंटिफायर्स के अंदर आते हैं, जो हमारा वीडियो था टोकन्स ऑफ पाइथन, राइट? इफ यू रिमेम्बर, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें जिसमें कि हमने सारे टोकन्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें आइडेंटिफायर के अंदर आया था वेरिएबल, राइट? सो आज हम वेरिएबल को प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं. ये वेरिएबल क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसमें हम स्टोर करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने इसके रूल्स सीखे थे. इस वीडियो में हम इसे बनाना सीखेंगे और इसको यूज करना सीखेंगे इन पाइथन. ओके, एंड देन वी विल लर्न अबाउट डेटा टाइप्स ऑल्सो, नॉट इन डिटेल बट येस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेटा टाइप. और डिटेल में हम डेटा टाइप्स कवर कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, राइट? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट विद, here you can see my desktop in front of you. Now on my desktop what I'm going to do is I'm going to start 3 applications at a time. One you can see over here, this is a paint. नहीं, मैं आपको कोई drawing painting नहीं सिखाने वाली हूँ, don't worry. Here I'm going to teach you how a variable look like. Okay, so let's wait for that. Then I have one Word document for writing what I'm going to teach you so that you can note down. Okay, and third is the Python interface in which we are going to work. ठीक है, तो पाइथन इंटरफेस हम किस में करने वाले हैं? हम जुपिटर में करने वाले हैं. देखो बच्चों, बहुत सारे इंटरफेस होते हैं जिसमें आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हो. आइडियली होता है जिसमें आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं. स्पाइडर होता है जिसमें आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं. जुपिटर होता है, जुपिटर नोटबुक, जिसमें आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ इंटरफेसेस इन विच यू कैन कोड ऑन पाइथन, राइट? और हर जगह सिर्फ इंटरफेस डिफरेंट होता है. इंटरफेस मतलब जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, जो इंटरफेस जो आपको दिखाई देता है जिसमें आप काम कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर हम जुपिटर इंटरफेस में काम करने वाले हैं, जुपिटर नोटबुक इंटरफेस में. तो हम जब जुपिटर नोटबुक इंटरफेस ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं? आई एम गोइंग टू go on the start menu and here you can see Anaconda 3 which you can see over here. तो ये Anaconda 3 जो है ये पूरा पैकेज है जिसके अंदर जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है. इफ यू वांट द सेटअप लिंक ऑफ इट प्लीज पुट इन अ कमेंट, आई विल श्योरली प्रोवाइड इट टू यू. ओके, सो Anaconda में जाते हैं. एंड हाउ व्हाई आई विल प्रोवाइड यू? बिकॉज इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स. फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब कि आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, ये पेड नहीं होता है. Okay, so here when you go to the Anaconda you have to go to Jupyter Notebook. We are going to learn in Jupyter Notebook, right, how the Python coding is done. ठीक है, तो हम इससे पहले स्टार्ट करें. जब तक हमारा जुपिटर स्टार्ट हो रहा है तब तक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, पाइथन सखी आपकी ही सखी है, आपका ही पाइथन है. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और लास्ट तक मत जाइएगा छोड़ के, बिकॉज आप अगर चले जाएंगे तो फिर आगे के कंसेप्ट्स मिस हो जाएंगे जिससे आगे का वीडियो समझने में मुश्किल आ सकती है. ओके, सो प्लीज डोंट लीव माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट. ओके, सो जब मेरा ये जुपिटर इंटरफेस ओपन हो जाता है तो दीज आर सम बेसिक फोल्डर्स विच यू कैन सी ओवर हियर. So you can go in any of the folder, but so on the desktop I'm going to create my file. It's better आप desktop पर एक फोल्डर बना लो और फोल्डर बना के आप उसी के अंदर अपनी सारी जुपिटर की फाइल्स डाल दो, यानी जुपिटर की जो भी आप पाइथन फाइल्स क्रिएट करने वाले हो. So before that what I'm going to do is on my desktop I'm going to create a folder over here, okay, with the name of let's say Python programs. So here I am. ओके, मेरा ये बन चुका है. अब मैं वापस अपने जुपिटर की फाइल में जाती हूँ विच यू कैन सी ओवर हियर. हियर इज माय जुपिटर फाइल. कैन यू सी माय फोल्डर केम ऑटोमेटिकली. फिर से वापस जाते हैं इफ यू डिड नॉट सी इट. हम डेस्कटॉप में जाते हैं. डेस्कटॉप में क्योंकि मुझे मेरी फाइल पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर बनानी है, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एंड देन आई एम गोइंग टू गो टू न्यू एंड क्लिक ऑन Python 3.
ओके, एज सून एज यू क्लिक ऑन Python 3 आपके सामने एक जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस ओपन हो जाता है विच लुक लाइक दिस, विच यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे जुपिटर लिखा है, ये अनटाइटल्ड। अब यहाँ पर मैं अपनी फाइल को नाम दे सकती हूँ। लेट्स से ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है और प्रोग्राम है ऑन वेरिएबल, सो आई कैन राइट वेरिएबल। Okay, I'm going to click on rename, so you can see my file name variable came over here automatically. This is the menu bar. These are few buttons which we will use time to time, and I'll show you how it works. This is a cell in which I'm going to write any program. Okay, तो ये हो गया मेरा Jupyter का इंटरफेस। तो before I go to the Jupyter interface, let me come over here on Word and let me tell you what is first a variable. ओके तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी, दैट अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर वेयर यू कैन स्टोर डेटा। ओके, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, एक जर्नल लैंग्वेज में, राइट? जैसे वाटर बॉटल, वाटर बॉटल में क्या है? पानी। तो वाटर बॉटल क्या हो गई? अ वेरिएबल, अ कंटेनर, राइट? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अ क्लासरूम इज अ वेरिएबल, और जो कि स्टोर्ड मेमोरी ब्लॉक है जहां पर डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो अ वेरिएबल, अ क्लासरूम इज अ वेरिएबल जिसमें जो बच्चे हैं वो आपका डेटा है। ऐसे आपका बैग, स्कूल बैग, अ वेरिएबल, अ कंटेनर वेयर बुक्स, जो बुक्स है वो डेटा है। ओके, तो ये एक जर्नल कंटेक्स्ट में है ए वेरिएबल की डेफिनेशन। बट इन पाइथन, इफ आई से इन पाइथन द वेरिएबल डेफिनेशन डिफर्स अ लिटिल। What is a variable definition over here? Variable definition over here is that the variable is a pointer object which points to the memory block where the data is stored. Got it? So here I can say what is a variable in context to Python. In context to Python, variable is a pointer object which points to the memory block where the data is stored. अब हम यहाँ ओपन करते हैं अपना पेंट 3D और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इस सेंटेंस का क्या मतलब है. So what I'm going to do is I'm going to make a computer memory over here. Okay, this is my computer memory. In my computer memory, I have one more object. I have small memory blocks. Let's say कि ये मेरा एक memory block है जो कि मेरी कंप्यूटर की मेमोरी में है. Okay? अब इस कंप्यूटर की मेमोरी में जो ये मेरा memory block है, now I'm going to my brushes and I'm going to show you that let's suppose इस memory block का कोई address है. There is some memory, there is some block address over here. Let's say my block address of this memory is 10118. It can be any. It is an alphanumeric part, so it can be any. Now here, so this is my computer memory. This is my one memory block, and let's say my variable. This is my variable A, which is pointing to the memory block where my data is stored. ओके, जनरल कंटेक्स्ट में क्या था? जनरल कंटेक्स्ट में था अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी ब्लॉक वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, राइट? तो ये था जनरल कंटेक्स्ट. और पाइथन के कंटेक्स्ट में क्या है? अ वेरिएबल इज अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट व्हिच पॉइंट्स टू द मेमोरी ब्लॉक वेयर द डेटा इज स्टोर्ड. आई होप यू अंडरस्टूड द वेरिएबल कंसेप्ट, राइट? वेरिएबल के नेमिंग के लिए जो हमने बात करी थी, दैट यू ऑलरेडी नो. हमने नेमिंग से रिलेटेड जो भी आइडेंटिफायर्स के रूल्स बताए थे. फॉर दिस बच्चों, you have to go back you have to visit to my video that is tokens in Python, जिसमें हमने आइडेंटिफायर्स के रूल सिखाए थे, जिसमें हमने सीखा था कि वेरिएबल, वैलिड वेरिएबल नेम और वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम, वैलिड आइडेंटिफायर नेम. देयर आई टोल्ड यू लर्न दिस थिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरिएबल. तो वैलिड वेरिएबल नेम, इनवैलिड वेरिएबल नेम हमने वहां सीखा था, ठीक है? तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखो, जिससे ये जितना भी हम यहाँ कंटेंट पढ़ने वाले हैं आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पे देखो, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ. जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू, आई होप इट इज विजिबल टू यू नाउ, इट माइट बी विजिबल. मैंने लिखा a इज इक्वल टू, अब जैसे मैंने इसमें वैल्यू दे दी 200.
ओके, सो इन माई लास्ट वीडियो इवन जहाँ पोम बहुत ही एक क्रिएटिव पोम सी मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था इफ एल्स के बारे में, एक्स मेट वाई, और ये सब मैंने बहुत ही सुंदर सा क्रिएटिव का बताया था आपको। आप अगर वो भी देखना चाहते हो तो देखो, उससे आपको बहुत मजा आएगा सुनने में। ओके, सो हियर आई सेड a is equal to 200. It means what? It means 200 is a value which I have stored inside a in journal context. In Python, in a memory block, a value 200 is stored which is pointed by a variable a. I hope you have cleared this thing, right? क्योंकि ये बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाती है। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? राइट हैंड साइड आपका राइट, आपके कंप्यूटर का राइट, आपका लेफ्ट, आपके कंप्यूटर का लेफ्ट, ऐसे मान के चलिए आप। ओके, सो दिस इज वन ऑफ माई वेरिएबल। Okay, now I am giving one more variable. Let's say I have given a name as, Anu. Anu is equal to, I have stored it hello over here. So can you see I have stored a string over here. What is a string? A string is a alphanumeric character which is enclosed in double quotes. Alphanumeric means alphabet और numbers दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है? तो ये दो मेरे वेरिएबल हो गए, सिंपल से दो वेरिएबल, एक का नाम है ए और एक का नाम है अनु, ठीक है? लास्ट में हमने ये भी सीखा था, अगर मैंने यहाँ कैपिटल ए इज इक्वल टू 10 डाल दिया तो ये भी एक डिफरेंट वेरिएबल हो गया। ओके, बिकॉज इन टोकन्स ऑफ पाइथन आई इवन टॉट यू दैट पाइथन इज केस सेंसिटिव। यहाँ कैपिटल केस और स्मॉल केस दोनों डिफरेंट होते हैं, राइट? तो यहाँ कैपिटल एक डिफरेंट वेरिएबल हो गया और यहाँ स्मॉल एक डिफरेंट वेरिएबल हो गया। अब देखिए हम इसे प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए सिंपल कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है प्रिंट फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। अब अगर आपको कुछ डेटा प्रिंट कराना है, जैसे मुझे एज इट इज कुछ प्रिंट कराना है, जैसे वेलकम, मुझे वेलकम प्रिंट कराना है, कोई स्ट्रिंग जो कि किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं है, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आएगी। अगर आपको प्रिंट कराना है किसी वेरिएबल की वैल्यू, सो यू जस्ट सिंपली राइट डाउन द नेम ऑफ दैट वेरिएबल, डोंट पुट इट इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। ओके, तो अब हम यहाँ लगाते हैं प्रिंट ए, प्रिंट, फिर आई वांट टू प्रिंट अनु, एंड देन आई वांट टू प्रिंट कैपिटल ए। अब इसे रन करना है, सो यू कैन सी दिस बटन प्रेजेंट ओवर हियर, जस्ट क्लिक ऑन दिस रन एंड कैन यू सी द आउटपुट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? वेलकम सबसे पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद ए में ए वेरिएबल, अब इसने ढूंढा ए वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू क्या है, 200 इज प्रिंटेड। अनु इज अगेन अ वेरिएबल, तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो गया जो उसमें स्टोर था, और ए कैपिटल ए इज अगेन अ डिफरेंट वेरिएबल, तो इसमें ए। One more thing I want to tell over here is that Python is interpreter based language. Interpreter मतलब क्या होता है कि वो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है और चेक करता है और फिर उसे चेक करके एग्जीक्यूट करता जाता है, और अगर उसे कहीं गलती मिलती है, एरर होती है, तो वही प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। जैसे देखो यहाँ से मैंने डबल कोट्स हटा दिया और मैंने एग्जीक्यूट किया, तो आप देखो एरर आ गया, वही उसने एरर दे दिया, वहां प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो in this case you can see over here that how it works. So it is an interpreter based language. So I hope you understood this variable. Okay, how to assign a value, how to print the value. Simple, very very simple. ठीक है? अब देखो, अगर मैंने आपको वहां बताया था वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम, मैंने लिखा अनु इज इक्वल टू हेलो, ठीक है? मैं लिखती हूँ अनु 1, अगेन अ डिफरेंट वेरिएबल नेम, इसमें मैंने प्लेस कर दिया हाई, स्टोर करा दिया, लेट्स सपोज। ओके, अब मैं अगर लिखूं 1 अनु, नॉट वैलिड, है ना? इफ यू रिमेंबर, इट्स नॉट वैलिड, नो मैटर आई पुट अ इंटीजर वैल्यू ओवर हियर। अभी हम डेटा टाइप समझते हैं इन अ ब्रॉडर सेंस, वेरी क्विकली विल डू इट। ओके, तो 1 अनु इनवैलिड। अब देखो मैं रन करूंगी ना इसे, तो इस पॉइंट पर ये एरर दे देगा, देखिए दे दिया। वाई? क्योंकि नंबर्स अलाउड ही नहीं है। ओके, तो ये सब हमने सीखा था अपने लास्ट वीडियो में, तो आप प्लीज जाके देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द एरर ओवर हियर एंड व्हाई इट हैपेंड। देखो, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं एरर्स आते हैं, तो एरर से ही हम सीखते हैं, तो डोंट वरी, अगर आप पहली बार प्रोग्राम बना रहे हो और एरर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो, जब एरर आएंगे तभी हम सीखेंगे एरर्स को हटाना, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल चिल्ड्रन, राइट? ओके, तो अब हम समझते हैं एक दूसरा कंसेप्ट। Okay, which is the next concept? The next concept is your data type. अभी मैं इसे बहुत ही जल्दी, क्विकली और शॉर्ट में लूंगी, क्योंकि डेटा टाइप इज अ वेरी बिग टॉपिक। तो डेटा टाइप को हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ओके? वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो विल मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट, और इतना क्विक कि आपको फटाफट समझ में भी आता चला जाए, राइट? तो स्टार्ट विथ
व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो. डेटा टाइप टेल्स that what type of data, what type of data variable holds or the variable is holding. किस तरह का डेटा वेरिएबल होल्ड करके रखा हुआ है, यानी उसने स्टोर क्या रखा हुआ है. ठीक है. अब कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, अभी सिंपल वाले एकदम समझते हैं. पहला होता है इंटीजर. ओके. अब अगेन केस सेंसिटिव सब स्मॉल में जाएगा, जो कि नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इंट से नॉर्मली. दूसरा होता है, अच्छा, इंटीजर इंट से रिप्रेजेंट होता है, जो कि स्टोर करता है कौन सी वैल्यूज? स्टोर्स नंबर्स विदाउट डेसिमल. विदाउट डेसिमल यानी एग्जाम्पल 12 is an integer value, 5 6 7 integer value, 4 5 integer value, 10 integer value, 0 is again a value but a integer value. ठीक है. तो जिसमें डेसिमल नहीं है वो इंटीजर हो गया. ठीक है. दूसरा, अब आप बोलोगे भाई जिसमें डेसिमल है वो, तो वो आता है फ्लोट के अंदर. ओके. तो फ्लोट स्टोर नंबर्स विद डेसिमल्स. ओके. जैसे 12.34 फ्लोट है. मैंने लिखा 567.123 फ्लोट है. ओके. तो एनी नंबर यू आर पुटिंग ओवर हियर विद डेसिमल इज ट्रीटेड एज फ्लोट. चलो नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा समझते हैं. स्ट्रिंग, जो कि मैं बार बार अभी बोल रही थी, स्ट्रिंग. सो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग स्टोर्स अल्फा न्यूमेरिक डेटा. अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या? अल्फाबेट्स एंड नंबर्स दोनों. ठीक है. जैसे अगर मैंने लिखा एंड इट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट्स. ठीक है. सिंगल कोट्स आपको पता है ना, ये सिंगल कोट्स. डबल कोट्स आपको पता है, दीज आर डबल कोट्स. ओके. तो जैसे मैंने लिखा, जैसे हमने यहाँ पर एक हेलो लिया था, तो हेलो अगर मैं इसे सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में डाल देती हूँ तो देन इट इज अ स्ट्रिंग. राइट. अब जैसे मैंने सिंगल कोट्स में डाल दिया हेलो 1 2 3, स्ट्रिंग है. मैं कुछ भी डाल देती हूँ रैंडम दिस, फिर मैंने कुछ सिंबल भी डाल दिया, कुछ नंबर भी डाल दिया और उसको डबल कोट्स में एनक्लोज्ड कर दिया. यस, इट इज अ स्ट्रिंग. चलो ये जो हमने डेफिनेशन ली है ना यहाँ पर वेरिएबल की, हम इसको ले लेते हैं. मुझे इसको इसके वेरिएबल में किसी में डालना है, हाँ हो सकता है. यस, बट करना क्या है? कुछ नहीं, बस डबल कोट स्टार्टिंग में लगा दो और डबल कोट एंड में लगा दो या सिंगल कोट लगा दो. ये भी एक वैल्यू हो गई विच अ वेरिएबल कैन होल्ड, तो वो स्ट्रिंग हो गया. ठीक है. अच्छा, एक छोटा सा और समझ लेते हैं, दैट इज बुलियन. बुलियन वेरिएबल, बुलियन डेटा टाइप को हम बूल कहते हैं यहाँ पर, बूल. ओके. और ये डेटा को होल्ड करता है ट्रू या फॉल्स. ये भी मैंने आपको वहां पे बताया था बुलियन डेटा के बारे में, बुलियन डेटा टाइप के बारे में इन द वीडियो. सो ट्रू और फॉल्स, ट्रू का टी कैपिटल, फॉल्स का एफ कैपिटल. ट्रू इज फॉर यस, फॉल्स इज फॉर नो. ट्रू इज फॉर 1, false is for 0. Okay, no matter you write true or false, but there in the program, inside the program, it will take true as 1 value which will be stored inside the variable and false as 0 value. Okay, so यहाँ हमने छोटे से सीखे हैं डेटा टाइप. पहला हमने सीख लिया इंटीजर, दूसरा हमने सीख लिया फ्लोट. हियर आई एम गिविंग यू जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ डेटा टाइप इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, जिससे कि आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाए भैया डेटा टाइप क्या होता है. अंडरस्टूड? ठीक है. चलो वापस हम आते हैं अपने जुपिटर पे. अब देखो ये हमने लिखा था, फॉर अ व्हाइल आई एम जस्ट कॉपिंग इट फ्रॉम हियर, पेस्टिंग इट हियर and taking one more variable over here. Let's say I have taken a variable b is equal to capital TRUE. ठीक है. देखो मैंने ये लिख लिया. अब now let's check what is the data type of A, because you can see a number without decimal, so this is a integer variable. इसका data type क्या है? A का integer. Can you see hello over here? What is this?
स्ट्रिंग, यस, बिकॉज इट्स एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो अनु नाम का डेटा, अनु नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? व्हाट टाइप ऑफ डेटा दिस वेरिएबल इज होल्डिंग? दिस वेरिएबल इज होल्डिंग अ स्ट्रिंग। सेम अनु1 स्ट्रिंग। चलो इसको मैं चेंज करके 4 कर देती हूँ। तो अब इस ए का डेटा टाइप क्या हो गया? फ्लोट, जो हमने अभी सीखा था, डेसिमल में वैल्यूज है तो फ्लोट। अब बी आप देखो, मैंने इसमें स्टोर कर दिया TRUE, कैपिटल TRUE, ओके, कैपिटल टी यहाँ डाला, यू नो विच डेटा टाइप? बुलियन। चलो ये तो हमने सोचा। अब चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं कि पाइथन भी ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो फॉर दैट वी हैव अ फंक्शन विच इज द फंक्शन विच इज कॉल्ड एज टाइप फंक्शन, TYPE, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और इसका सब कुछ स्मॉल है, कुछ कैपिटल नहीं है, तो टाइप फंक्शन। चलो आते हैं यहाँ पर हम। अब देखो, आई एम राइटिंग प्रिंट, इफ यू वांट टू नो कि what type of variable it is, means what type of data this variable is holding, or what data type of this variable is, then we use a type function. How? type लिखो, bracket लगाओ, वो variable pass करो। Understood? Okay, let's do this now for the rest of the variables so that you will understand. यहाँ पे मैं कर देती हूँ अनु, ओके, ये रन हो गया है प्रोग्राम अभी, तो कोई बात नहीं, हम इसको वापस रन करेंगे, ओके। देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैपिटल ए, देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन बी, ओके, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस किया, क्या वो सही है? लेट्स चेक। आई एम गोइंग टू रन, गोइंग टू क्लिक ऑन रन, देखिए आ गया। पहले का डेटा टाइप इंटीजर, क्लास से ये बताता है। अनु का डेटा टाइप स्ट्रिंग, जो कि str शॉर्ट फॉर्म में बताएगा। अनु1 स्ट्रिंग अगेन, कैपिटल ए में क्योंकि डेसिमल वैल्यू स्टोर है तो फ्लोट, एंड स्मॉल बी में क्योंकि बुलियन वैल्यू है तो बुल, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड हियर द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड डेटा टाइप। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने ये सीख लिया है। डिटेल में डेटा टाइप हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि कुछ और डेटा टाइप भी होते हैं डिफरेंट तरीके के, वो भी हम सीखेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो विदाउट डिलेइंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं वैसे ही मिल जाए, और पाइथन को बहुत ही सिंपल वे में समझने का मौका मिले, ओके। सो हियर आई गो बैक अगेन, योर पाइथन सखी। हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्दी। टिल देन, बाय, टेक केयर, and do not forget to like and subscribe. Bye.